हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एडोनिस और डोरोका को शिरोसागी मिलता है जो कि उनकी बाइक पर बैठा था और उनकी बाइक तोड़ देता है और बताता है वो यहाँ एडोनिस का सर लेने आया है। और एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी टीम को देखते हैं और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी कहती है हमें विचेस अप्रेंटिस एडोनिस मिल गया है जो कि फिर से अर्थ पर आ गया है। लगता है इसने इंसानों को कमज़ोर समझा है। और चार्मी ड्रोन के ज़रिए शिरोसागी से बात कर रही थी। इसके बाद चार्मी कहती है उसे एडोनिस को जल्दी ख़त्म करना होगा क्योंकि उसे ओवरटाइम करना पसंद नहीं। और एडोनिस शॉक्ड था कि उन्होंने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी से पूछता है उसके हाथ में किसके सर है। इस पर शिरोसागी कहता है पता नहीं, पर ये दोनों यहाँ पहले आए थे तो उसने उन दोनों को मार दिया क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पीछे हमारे अलावा कई लोग पड़े हैं, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। और शिरोसागी उन दोनों के सर को मिला के किस कराने लगता है। इस पर डोरोका उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी शिरोसागी डोरोका को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किस पसंद नहीं लड़की। तो एडोनिस डोरोका के बाल पकड़कर उसे शिरोसागी से दूर कर देता है और अपना राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक करने लगता है। तभी शिरोसागी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे एडोनिस उड़ता उड़ता दूर चला जाता है और गन से शिरोसागी पर हमला करता है। पर शिरोसागी बुलेट्स को आसानी से डॉज करता करता उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एडोनिस बुलेट को अपने मैजिक से बड़ा कर देता है, पर इससे भी शिरोसागी बच जाता है और एडोनिस के पास उसे मारने आता है। तभी डोरोका अपने लव स्पेल से उसे रोक देती है। इस पर एडोनिस डोरोका को शाबाशी देता है और कहता है अब हम इससे कुछ सवाल पूछेंगे। तभी शिरोसागी अपने आप को हिला लेता है और कहता है तुमने लव स्पेल यूज़ किया, ये स्पेल बिल्कुल क्वीन की तरह है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें बताया जाता है क्वीन भी लव स्पेल यूज़ करती है और उसने कैसे लव स्पेल से गोद को मारा। और प्रेजेंट में एडोनिस कहता है ये क्वीन कौन है और तुम्हारा मैजिक काम क्यों नहीं किया। पर डोरोका को भी नहीं पता उसका मैजिक काम क्यों नहीं किया। इसके बाद शिरोसागी अपनी शर्ट फाड़ देता है और हम देखते हैं उसके चेस्ट पर एक हार्ट सिंबल है और शायद ये स्पेल क्वीन का है, इसलिए डोरोका का स्पेल काम नहीं किया। इसके बाद शिरोसागी हमिंग बर्ड रिलीज़ करता है और उसकी पीठ से बहुत सारे हाथ रिलीज़ होते हैं। और एडोनिस डोरोका को यहाँ से भागने के लिए बोलता है क्योंकि उसका मैजिक शिरोसागी पर काम नहीं कर रहा, तो वो यहाँ रहकर उसकी मुसीबत बढ़ाएगी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब क्लोई का भी मैजिक काम नहीं कर रहा था तो गोथ ने उससे बोला था एक विच जो मैजिक यूज़ नहीं कर सकती वो एक औरत है। और प्रेजेंट में एडोनिस कहता है मैं ये क्या कहने जा रहा था। तभी डोरोका एक बड़ा सा स्टोन उठाकर कहती है वो बिना मैजिक के भी बेकार नहीं है और वो किसी अपने को मरने नहीं देगी। तभी एडोनिस अपने मैजिक से डोरोका को एक तलवार देता है और अपने लिए एक कवच समन करता है। और एडोनिस डोरोका से कहता है ये तलवार स्टील को भी आसानी से काट सकती है। इसके बाद शिरोसागी हमिंग बर्ड एब्सोल्यूट अटैक करता है जिससे बहुत सारे हाथ एडोनिस और डोरोका पर हमला करते हैं। पर एडोनिस हाथों को आराम से तोड़ रहा था, पर डोरोका को इनसे लड़ने में मुश्किल आ रही थी। तभी एडोनिस डोरोका के आगे आकर उसे बचाता है और कहता है ये हाथ कमज़ोर है, पर मुसीबत ये है कि
ये बहुत सारे हैं। इस पर शिरोसागी कहता है ये पावरफुल भी है और एक अटैक करता है जिसका नाम था रिमूव लिमिटर इंक्रीजिंग आउटपुट। इससे सारे हाथ ऊपर से रॉकेट की तरह आते हैं। तभी एडोनिस अपने मैजिक से सारे हाथों को तोड़ता जाता है और उसके मैजिक से वो दोनों एक बॉल से कवर हो जाते हैं। और ये देख चार्मी शिरोसागी को वार्निंग देती है इस बॉल को टच मत करना, ये खतरनाक है। तब भी शिरोसागी उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तभी बॉल से एडोनिस निकलता है और शिरोसागी पर हमला करता है। तभी उसके हाथ एडोनिस को रोक लेते हैं और डोरोका निकल कर आती है और शिरोसागी के दोनों पैर में तलवार घुसा देती है। पर इससे शिरोसागी को कुछ नहीं होता और वो कहता है छोटी बच्ची हो क्या, किसी को मारने के लिए उसके सर या फिर हाथ पर हमला करना चाहिए। और एडोनिस डोरोका को बचाने आता है लेकिन वो दोनों को ही पंच मारकर उन्हें उड़ा देता है और डोरोका के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी शिरोसागी को रस्सी जैसी चीज पकड़ लेती है और ये एडोनिस ने किया था और शिरोसागी के हाथ एडोनिस को भी पकड़ लेते हैं जिससे वो अपना मैजिक नहीं कर पाता। और डोरोका कहती है वो एडोनिस को मरने नहीं देगी और शिरोसागी को मारने के लिए खड़ी होती है। तभी एक हाथ उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है। ये देख एडोनिस कहता है इसे हमेशा मेरी मदद की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे हाथ एडोनिस को भी पकड़ लेते हैं और उसका पेन उससे दूर गिर जाता है। इससे शिरोसागी आज़ाद हो जाता है। इसके बाद वो एडोनिस की तरफ इशारा करता है वो डोरोका की आंखें फोड़ देगा। इस पर एडोनिस उसे रुकने के लिए बोलता है और दो हाथ डोरोका की आंखें पकड़ लेते हैं और डोरोका एडोनिस को थैंक्स बोलती है उसके साथ चलने के लिए। और अगर उसकी कोई विश होती तो वो एडोनिस के साथ और भी नज़ारे देखना चाहती और वो एडोनिस के साथ बिताया हर पल याद करती है। और शिरोसागी कहता है माफ़ करना डोरोका, ये आखिरी बार है जब तुम इसे देख रही हो। और एडोनिस डोरोका को बचाने की बहुत कोशिशें करता है पर वो हाथ उसे उठने नहीं देते और दो हाथ डोरोका की आंखों के अंदर अपनी फिंगर्स घुसा देते हैं और हम डोरोका की आंखों से निकलता खून देखते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।